नमस्कार। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर प्रमुख भारतीय राजनीति विचारक के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय विचारक मनु के बारे में। तो मनु की पुस्तक का नाम मनु स्मृति है। इसमें ये पूछा जा सकता है मनु की पुस्तक का नाम क्या है। मनु की जो पुस्तक है उसका नाम मनु स्मृति है। इसमें 12 अध्याय और 2694 श्लोक हैं। ये 2 अंक में पूछा जा सकता है मनु की पुस्तक का नाम लिखिए और उसमें कितने अध्याय व कितने श्लोक हैं। उसमें 12 अध्याय 2694 श्लोक हैं। अगला है मनु के अनुसार धर्म के स्रोत कौन कौन से हैं या फिर कितने स्रोत हैं। जो मनु के अनुसार धर्म के स्रोत हैं वो 4 हैं। पहला है वेदोक्त धर्म, दूसरा है स्मार्त धर्म, तीसरा है सदाचार धर्म, चौथा है आत्मतुष्टि धर्म। अगला पॉइंट बनता है यहाँ से मनु की षड्गुण नीति के 6 तत्व कौन कौन से हैं या कितने तत्व हैं। तो मनु की जो षड्गुण नीति है उसके 6 तत्व संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव, संश्रय, ये इसके 6 तत्व हैं। अगला है मनु के सप्तांग सिद्धांत के तत्व कौन कौन से हैं या मनु के सप्तांग सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अगर 2 अंक का आया तो ये इस प्रकार आएगा, सप्तांग सिद्धांत को समझाइए। तो सप्तांग सिद्धांत में स्वामी यानी कि राजा, मंत्री, पुर यानी किला, राष्ट्र, कोष, दंड, मित्र, ये सप्तांग सिद्धांत के तत्व हैं। अगला है मनु के राज्य में जनपद या राजपद कितने हैं। इनकी संख्या है 12। इनको राजमंडल भी कहा जाता है। मनु स्मृति के अन्य 2 नाम कौन कौन से हैं। मनु स्मृति के अन्य 2 नाम मनु संहिता या मानव धर्म शास्त्र हैं। अगला है मनु स्मृति में समाज का वर्गीकरण कौन कौन से वर्गों में किया गया है। ये हैं 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला है मनु के अनुसार आश्रम कौन कौन से हैं। तो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। अगला है मनु के अनुसार राजा पर नियंत्रण किन किन तरीकों से किया जा सकता है। तो मनु के अनुसार जो मनु स्मृति है उसमें इसका वर्णन है कि राजा पर धर्म का नियंत्रण लगाया जा सकता है, संस्थागत नियंत्रण लगाया जा सकता है, राजा के लिए दंड का विधान भी रखा गया है। अगला है मनु के अनुसार मानुष प्रमाण कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं। तो पहला है लिखित, दूसरा युक्ति और तीसरा साक्षी, ये इसके मानुष प्रमाण हैं। अगला है मंडल, यानी एक शब्द आता है आपको मनु के बारे में जब पढ़ेंगे तो मंडल का अर्थ है राज्यों का समूह या घेरा। अगला है बीजिगीसु, ये शब्द है बीजिगीसु, इसका अर्थ है जीतने की इच्छा रखने वाला या फिर जो विजय पाने की इच्छा रखता हो। अगला है हिंदुओं के कानूनी साहित्य का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो पहला है धर्मसूत्र, दूसरा है धर्मशास्त्र, तीसरा है टीकाएं। ये हिंदुओं के कानूनी साहित्य का वर्गीकरण है। मनु के अनुसार काल या युग कितने हैं। मनु के अनुसार युग 4, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। मनु के अनुसार युद्ध कितने प्रकार के हैं। मनु के अनुसार युद्ध 2 प्रकार के हैं, कटु युद्ध, धर्म युद्ध। और दंड नीति एक शब्द है, इसका अर्थ है शत्रु का बलपूर्वक दमन करना। अब हमने मनु के बारे में जितना भी पढ़ा है उसके बारे में फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मनु की पुस्तक का नाम मनु स्मृति। इसमें 12 अध्याय 2694 श्लोक हैं। मनु के अनुसार धर्म है, धर्म के जो स्रोत हैं वो 4 हैं, वेदोक्त धर्म, स्मार्त धर्म, सदाचार धर्म, आत्मतुष्टि धर्म। मनु के राज्य में जनपद या राजपद कितने हैं, 12 हैं। मनु के अन्य
मनुस्मृति के जो अन्य दो नाम हैं उनको किस नाम से, यह है मनु संहिता या मानव धर्मशास्त्र। मनु के अनुसार आश्रम कितने हैं, 4 हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम। मनु के अनुसार मानस प्रमाण कितने हैं, लिखित, युक्ति और साक्षी। मनु के अनुसार काल या युग कितने हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। मनु के अनुसार युद्ध कितने हैं, कूट युद्ध, धर्म युद्ध। अब है मनु की षड्गुण नीति के तत्व। ये 6 तत्व हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव, संश्रय। मनु के सप्तांग सिद्धांत के तत्व हैं स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड, मित्र। मनुस्मृति में समाज का वर्गीकरण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में किया गया है। राजा पर जो नियंत्रण है मनु के अनुसार वो है धर्म का नियंत्रण, संस्थागत नियंत्रण, राजा के लिए दंड का विधान। मंडल का अर्थ है राज्यों का समूह। बीजिगिसु का अर्थ है जीतने की इच्छा रखने वाला। हिंदुओं के कानूनी साहित्य का वर्गीकरण धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, टीकाएं। और ये है दंड नीति यानी बलपूर्वक शत्रु का दमन करना। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रही होगी। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मनु के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, और कोई क्वेश्चन जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।